एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ये ग्रीक वर्ड से बना है। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजर। तो बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। और फॉर योर लेवल हम लोग खाली एक्यूट एंगल तक ही पढ़ेंगे, हालांकि वो ऑब्ट्यूज और उससे आगे भी एक्सटेंड होता है, बट फिर भी हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल तक रहते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, इसके दो एंगल्स। अब हम लोग इसके साइड्स का रेशियो पढ़ेंगे। तो साइड्स के रेशियोज को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जो भी एंगल सपोज करें उसके सामने का जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या बोलते हैं? उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके अगर ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेन्यूज। अब कोसाइन ऑफ ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है तो ए बी बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल ए का परपेंडिकुलर बी सी, उसके सामने वाला, और बेस ए बी, बी सी बाई ए बी। कॉसेक क्या होता है? साइन का रिवर्स। तो कॉसेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। तो अगर कोसाइन बी सी बाई ए सी है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर कोसाइन ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक ऑफ एंगल ए उसका रिवर्स हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन कोसाइन ऑफ ए। तो अगर ए बी बाई ए सी कोसाइन ऑफ एंगल ए है तो सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए की, तो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए टेंजेंट ऑफ एंगल ए का रिवर्स। तो अगर टेंजेंट ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर बाई बेस है तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी बाई बी सी। तो ये हुआ हमारा टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी रेशियोज पे पूरी टेक्नोमेट्री बेस्ड है। और हम लोगों को आगे फॉर्मूलाज मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों को सिमिलरली साइन ऑफ एंगल ए की जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करते करते हम लोग को आंसर तक पहुंचना है। साइन ऑफ एंगल ए को साइन ऑफ एंगल, मतलब हम लोग इसी का बस यूज करेंगे। यही मेन रूट है कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग एक फैक्ट आपको बताएं कि लेंथ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, मान लीजिए अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो साइन ऑफ 60 डिग्री की एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर ये परपेंडिकुलर बढ़ा दें घटा दें, हाइपोटेन्यूज लेंथ बढ़ा दे घटा दे, उससे साइन ऑफ एंगल ए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर साइन ऑफ एंगल ए मान लीजिए 60 डिग्री है तो अगर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है तो परपेंडिकुलर कितना भी आप बढ़ाएं घटाएं, हाइपोटेन्यूज कितना भी बढ़ाएं घटाएं, वो साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 ही रहेगा। इसी तरह कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेक, सेक, कॉटेंजेंट सबका फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अब हम लोग हाँ, एक आपको शॉर्ट याद करने का तरीका, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसाइन, ये हो जाएगा कॉसेक, ये होगा कॉट। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कोड से आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। ये देख सकते हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं कैसे होगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा, तो इसके सामने वाला ए सी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, ए बी हाइपोटेन्यूज, तो बी बाई एच का स्क्वायर प्लस
साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, p/h का स्क्वायर, ये पूछा है। तो हमारे पास क्या है, ए बी है, बी सी है, मतलब हमारे पास ए बी पर हाइपोटेन्यूज और बी सी बेस है। हम लोगों को ए सी परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 29, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर नहीं पता, वही निकालना है, ए सी निकालना है हमको, बी सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर हम लोग लेंगे, तो फाइंड करते हैं 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मुझे खुद भी याद नहीं है अभी, सॉरी। तो 9 9 ज़ा 81, कैरी ओवर 8, 9 2 ज़ा 18, 9 2 20, 26 0, 2 9 ज़ा 8, कैरी ओवर 1 2 2 ज़ा 4, 1 5, 1 8 9 10 4 5 6 7 841। तो ये हो जाएगा 841 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और 21 का याद है मुझे 441। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441, ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 400, जो कि आएगी 20 यूनिट्स। तो हम लोग अब यहाँ पे रख देते हैं ये वैल्यू। तो बेस की जगह क्या रख देंगे, बी, बी के जगह हम लोग रख देंगे बी सी 21 बाई एच कितना आया हम लोगों का, हाइपोटेन्यूज तो पता है पहले से 29 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 29 का होल स्क्वायर तो 841 बाई 441 प्लस 400 बाई 841, तो ये क्या आ गया 841 बाई 841 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आया 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका डेरिवेशन भी है, ये एक फॉर्मूला भी है, बेसिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि अभी हम लोग जब सवाल सॉल्व किए तो वो भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई। अब नेक्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, सेकंड का सॉल्यूशन। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वही फिर से करना है, खाली सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे हम लोग। b बाई एच का स्क्वायर प्लस माइनस p बाई एच का स्क्वायर। तो आगे 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 441 बाई 841 माइनस 400 माइनस 400 बाई 841, तो आ जाएगा 41 बाई 841। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बाई 841। ये आ गया अपना दूसरा आंसर। सॉल्व समझ गए होंगे तरीका कैसा है, कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या किए, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दो साइड्स हम लोग को बताते हैं, तीसरा साइड निकाल लिए। अब तीनों साइड्स की वैल्यू रख दी। अब कॉस वही बताए थे ना कि ट्रिग्नोमेट्री खाली रेशियोज से ही बनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग उसका रेशियो रख दिए कॉस थीटा का, और फिर स्क्वायर कर दिए साइन के जगह, साइन स्क्वायर थीटा के जगह साइन का रेशियो रख के उसका स्क्वायर कर दिए। तो ऐसे पूरा सॉल्व कर लिए, सिंपल और इजी।